हेलो दोस्तों, मैथ फैमिली 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पी ब्लॉक ग्रुप 16 का पार्ट 2 है ना। इसके पहले हम पार्ट 1 कर लिए हैं। ये अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो है ना। और पार्ट 1 को देखोगे तभी तो पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं दोस्तों, है ना। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ग्रुप नंबर 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। ठीक है, ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP4 होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कौन कौन से जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो देखते हैं, है ना। तो ये जो है अपने निकटतम, है ना, ये भी चाहता है कि ये जो ग्रुप नंबर 16 है ये चाहता है कि अपने जो है निकटतम उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसके जो लास्ट में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है पैंथम कोष में। तो इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ये भी स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ये समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखिए या नहीं तो ये जो है अपना जो है NP है ना, लास्ट जो बहंतम कोष के NP के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देगा। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल देगा तो ये जो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, है ना, +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। या नहीं तो और कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है, या नहीं तो ये पूरा अपना बहंतम कोष के S और P के जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देगा। ठीक है, तो ये निकाल देगा तो कितना हो जाएगा +6। ठीक है, 4 और 2 को निकाल देगा दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो जाएगा 6 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ग्रुप नंबर 16 में जो है -2 ये जो मिनिमम है ना, ये जो है -2 जो है मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, निम्न। ठीक है, उसके बाद ये +4 और +6 इस प्रकार से 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित कर सकते हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था, +4 ऑक्सीकरण अवस्था और +6 ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से ग्रुप मेंबर होते हैं, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ये बताया था मैं आपको पहले लेक्चर में। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, तो ये 2 तरह के ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे। एक तो ये +4 वाला ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे और दूसरा ये जो है आपका जो है कौन सा वाले शो करेंगे, +6 वाले ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे, जिसके ओल्ड स्टाइल से टी-ओ। ठीक है, ये 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे, एक +4 वाले हैं और एक +6 वाले। ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है कि भाई जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था, +4 ऑक्सीकरण अवस्था, +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, है ना। इसका जो है +4 ऑक्सीडेशन का जो स्थायित्व है, ठीक है, स्थायित्व बढ़ेगा कि घटेगा। और यहाँ पर जो है इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था +6 का ऑक्सीकरण जो अवस्था है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्थायित्व है वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या प्रभाव आएगा, ये बताना है आपको। ठीक, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 का ऑक्सीडेशन का स्थायित्व, +4 वाले ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो होगा बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आओगे तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वही +6 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, +6 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसका जो स्थायित्व वो घटता है, घटेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये देख लो कि भाई जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो +6 का स्थायित्व घटता है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, अक्रिय युग्म
प्रभाव के कारण, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनर्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसका जो है +6 का ऑक्सीकरण अवस्था घटता है ना, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यदि आपको अक्रिय युग्म प्रभाव पता नहीं है तो आप जो है इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि आप जो है जब ऊपर से नीचे आते हो तो +4 का ऑक्सीडेशन का जो स्थायित्व है वो बढ़ेगा, इसको याद रखना, और +6 का ऑक्सीकरण का स्थायित्व वो घटता है। क्यों, कारण पूछेगा तो आप बताओगे कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +6 का ऑक्सीकरण अवस्था घटता है, ठीक है। यदि आपको पूछेगा, है ना, ये पूछता है कि आपका सेलेनियम +4 ऑक्सीडेशन और आपका जो है, ठीक है, Ac+6 ऑक्सीकरण अवस्था, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्थायी होंगे, ये पूछेगा, है ना। आपको पूछेगा कि Ac4+ और Ac6+ वाले ऑक्सीडेशन में कौन ज़्यादा स्थायी तो होंगे, दोनों बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो है Ac6+ आपका जो है सेलेनियम 6+ ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। इसको याद रखना कि जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होगा, है ना, जितना मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे देख लेते हैं, ये देखो टेलुनियम 4+ और आपका जो है टेलुनियम 6+, ठीक है। इसमें पूछेगा कि किसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, है ना, तो इसमें आपका जो है +6 वाले टेलुनियम +6 का ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा पोलोनियम 4+ और आपका पोलोनियम 6+, ठीक है। इसमें बताइए कि किसका ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगा, कौन से स्थायित्व ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है आपका जो है +4 वाले स्टेबल होंगे, ठीक है। कारण समझ में आया, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका जो है +6 ऑक्सीकरण अवस्था घट रहा है ना, तो ये पोलोनियम तो लास्ट मेंबर है ना, इस ग्रुप का लास्ट मेंबर है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते आपका जो है +6 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाता है, पूरी तरह से घट जाता है, और वो जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में रहना चाहता है। इसलिए पोलोनियम +4 ज़्यादा स्टेबल होंगे आपका पोलोनियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में। लेकिन बाकी ऊपर वाले जो मेंबर है उसका जो है +6 वाले ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्टेबल होंगे +4 की तुलना में, ठीक है। समझ गए, आपको जो है जितना ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है।